तो दोस्तों हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके 28 क्वेश्चन 28 लेक्चर्स है ना। इसके अलावा हमने पाइप एंड सिस्टम शुरू कर दिया था, एक लेक्चर उसका हो चुका है और हम 25 बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का सेकंड लेक्चर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली होगा। मतलब कि आपसे बोला गया है अगर हम ए भरें, ए पॉजिटिव है तो +9 लग रहा है। वहीं अगर हम रिसाव की बात करें 1 घंटा ज्यादा मतलब लगता है, मतलब ए प्लस वी, तो यहाँ पर लगता है 10। हम इनका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 19। यहाँ पर आप देखोगे तो जो पर अवर कैपेसिटी आती है ये है कितनी, टोटल कैपेसिटी, तो पर अवर कैपेसिटी आपके पास में आ जाएगी 10 और यहाँ पर अवर कैपेसिटी आ जाएगी 9। अगर ए है प्लस का 9, सॉरी, अगर ए प्लस का 10 है तो बी कैसा होगा, बी होगा प्लस का 1। मतलब कि बी की जो कैपेसिटी है माइनस में है, रिसाव में है, तो जो पर आवर कैपेसिटी बी की है वो है -1। यहाँ पर आपको निकालना है टाइम कि कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 90/1 यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 90 आवर्स। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, आपसे ये चीज पूछी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, 2/5 ऑलरेडी भरा हुआ है टैंक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है, तो ए जो होता है ए टैंक को भर सकता है 12 मिनट में, मतलब इसलिए प्लस में आया। वहीं अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी टैंक को खाली कर सकता है 6 मिनट में। मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा -6, आप इनका एलसीएम लोगे प्लस का 12 आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो प्लस का 1 और यहाँ पर आप देखोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है टोटल कैपेसिटी और ये कैसी आती है, ये होती है पर आवर कैपेसिटी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो ए प्लस बी है उनकी पर आवर कैपेसिटी क्या है, वो है -2 + 1, मतलब कि यहाँ से आ रही है -1 पर आवर कैपेसिटी। और यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 12। ये कितनी है, ये है टोटल कैपेसिटी जो कि है 12। आपसे पूछा गया है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से खाली होने में टैंक को कितना समय लगेगा। तो अब देखो आप यहाँ पर देख रहे हो जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ए और बी, तो टैंक खाली ही हो रहा है, मतलब टैंक कभी भर नहीं सकता। तो जो भरा हुआ है वही खाली होगा। तो अब देखो 2/5 भरा हुआ था, भरा कितना है, 2/5, 2/5 कितने का, 12 का। तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएगी, 2/5 गुणे 12 जब आप करोगे तो यहाँ से आएगी 24/5, मतलब कि 4.8 जो है भरी हुई है। इतनी टंकी ऑलरेडी भरी हुई है। अब आपको अगर आप टाइम को देखो तो टाइम यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ए प्लस बी की जो पर आवर कैपेसिटी थी वो थी आपकी -1। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका 4.8/-1, मतलब कि 4.8 मिनट। ठीक है, मिनट ही है ना, तो 4.8 मिनट में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर खाली हो जाएगी, ऑप्शन सी है ना, भरी ही नहीं, क्योंकि दोनों का जो कंबाइन है वो -1 है, मतलब कि छिद्र बड़ा है और पाइप से जो पानी आ रहा है वो कम है। समझ में आ रही है बात, छिद्र के द्वारा रिसाव और आ रहे पानी का जो भराव है वो कम है, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। यहाँ पर आपको लिखना है आधा खाली है ऑलरेडी, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए क्या कर रहा है, ए पाइप को भर रहा है 7.8। वहीं अगर हम बी की बात करें तो ये पाइप को खाली कर रहा है 19, पूरा भरा होने पर इसे 19.5 लगते हैं, मतलब 19.5। हम इस फ्रैक्शन को अलग करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आएगी 78, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आएगी 195। आप इनका लोगे एलसीएम, 78 और 195 का जो भी एलसीएम आएगा कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले 3 से करोगे आप इसे। 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा 26 बार में, और ये जाएगा 3 से 8 नहीं सॉरी 6 और 5। इसके बाद फिर ये जाएगा 13 से, तो ये 2 और फिर 5, तो 5 दूनी 10, 130, 130 और तिरक होते हैं 390। तो जो आपकी टोटल कैपेसिटी आएगी वो आ जाएगी 390, 390। यहाँ से आप निकालोगे तो ए की जो पर
आवर कैपेसिटी आती है, ये टोटल कैपेसिटी है ना 390। तो जो ए की पर आवर कैपेसिटी आएगी वो आपकी आएगी 7×35 मतलब कि 5। और यहाँ से बी की जो पर आवर कैपेसिटी आएगी वो आएगी 1 था ना, तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये क्या है, ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस में और ये आएगा प्लस में, क्योंकि ए भर रहा था और बी खाली कर रहा था, तो यहाँ पर भी आप माइनस ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ए प्लस बी की जो पर आवर कैपेसिटी है वो आपके पास में निकल कर आई +5 -2 इक्वल टू आ जाएगा +3। ठीक है, मतलब भर रहा है। और आपसे क्या बोला गया, आधी खाली था, आधा खाली था, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा ही भरना है। मतलब कि 390/2 और इंटू में 3, क्योंकि आधा भरना है, तो ये क्या निकलेगा, टाइम। आप यहाँ पर देखो 6 से इसे कैंसिल करोगे आप तो कितनी बार में जाएगा, 6×6 36 और 6×5 30। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है 65 घंटे। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि हमने यहाँ पर 10 का गुणा किया था, मतलब कि हमने कैपेसिटी को 10 गुना ज्यादा ले लिया था, तो हमारा टाइम भी 10 गुना ज्यादा आ रहा है। तो जो एक्चुअल टाइम होगा उसको उसे निकालने के लिए हमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। 65/10 मतलब कि 6.5 आवर्स। आंसर क्या आ जाएगा, 6.5। इस तरह से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक पाइप किसी टैंक को 7/8 7/4 घंटे में भर सकता है, ये 7 है ना, यहाँ से ऐसा। तो 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर एक क्या कर रहा है, भर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। मतलब कि ये वाला वर्क कर रहा है पॉजिटिव और ये वाला वर्क कर रहा है नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए को हम पॉजिटिव वर्क के साथ 7/4 लेंगे और बी को हम नेगेटिव वर्क के साथ 28/8 लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 21। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा 42। यहाँ से आपकी जो टोटल कैपेसिटी आई है वो आई है 42, और यहाँ पर जो आपका पर आवर कैपेसिटी आई है वो आई है आपकी, ए की आई है 3 प्लस में और बी की आएगी माइनस में, तो -2। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर माइनस है। ओके, अब देखो जो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की जो पर आवर कैपेसिटी है वो इन दोनों का जोड़ होगी, तो कितना हो जाएगी, +3 -2 इक्वल टू आ जाएगा +1। इतनी आई है पर आवर कैपेसिटी। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम निकालने के लिए उन्होंने क्या कहा है, 2/3 खाली था, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो अगर 2/3 खाली है तो 2/3 ही भरेगा। तो 2/3 आपको लेना पड़ेगा। टोटल कैपेसिटी आपकी 42 है और आप एक भर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद देना है कि आपने 8 का गुणा किया था। समझ गए, मतलब कि जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है ना वो 8 गुना लिख दी है आपने, तो आपको सही आंसर लाने के लिए फिर से 8 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब इसको आप सॉल्व करो, ये 1 टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, यहाँ पर आप जाओगे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 14 टाइम, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5। 3.5 आवर। 3.5 का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे, और 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 इंटू 60 आपको करना है, मतलब कि 30 मिनट। तो 3 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, ये चीज सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से निकालना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। बस आपको साइन का ध्यान रखना है, बी की जगह पर आप -50 करोगे, यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हो जाएगा -1, और ए प्लस बी यहाँ पे पर आवर कैपेसिटी आपको निकल कर आ गई है ऑलरेडी +1। यहाँ से आपको टाइम निकाल लेना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, पर आवर कैपेसिटी का डिवाइड देना है टोटल कैपेसिटी में, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैंने कर ही दिया है पूरा। देखो बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन है इनके, है ना, इसी मेथड को आप इस्तेमाल करना, एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। अगला, एक टैंक में दो नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। मतलब ए है जो कि 8 घंटे में भर रहा है और बी है जो कि 10 घंटे में खाली कर रहा है। आप इनका लोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40।
यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, पर आवर कैपेसिटी, और ये वाली क्या आई है आपकी टोटल कैपेसिटी। पर आवर कैपेसिटी यहाँ पर आ जाएगी +5 और यहाँ पर आ जाएगी -4। तो आप जो ए प्लस बी ले रहे हो इनका पर आवर कैपेसिटी जो आ जाएगी आपकी आ जाएगी +1। और यहाँ पर आप टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 40/+1, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 40। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी तरह से करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन, एक टंकी में दो नल है, पहला टंकी में पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी निकालता है, मतलब कि पहले वाले को आपको पॉजिटिव लेना है और दूसरे वाले को आपको कैसा लेना है, नेगेटिव। तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है, मतलब कि ए प्लस बी जब होता है तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं, 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है। और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं, पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया है, भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है। अच्छा 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 अच्छा। जब इस तरह की सिचुएशन है तो 4 घंटे में ये भर रही है, ठीक है। अब दूसरी बात है यहाँ पर, जब केवल पहला नल खुला हुआ होता है और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं, पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर कहीं पूर्ण विराम की मिस्टेक है ना। यहाँ पर पूर्ण विराम की मिस्टेक है, जो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही तरह से फ्रेम नहीं हुई है। तो आपको ये दोबारा से अपने अनुसार आपको ठीक से पढ़ना है और इसको समझ समझ के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है जब केवल पहला नल खुला होता है। तो इन्होंने बोला है कि जब पहला नल खुला हुआ होता है तो 4 घंटे में भरती है, और जब दोनों नल खुले हुए होते हैं ए प्लस बी तो कितने घंटों में भरती है, 12। देखो इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है, ये सब पॉजिटिव होगा, इस तरह से आपको लेना है। एलसीएम आप ले लेना, 12 आ जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो प्लस का 3 आएगा, यहाँ पर आप करोगे तो ये कैसा आएगा, ये भी प्लस का ही 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 1, ये प्लस का 3, तो जब ए की वैल्यू +3 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, अब आपसे पूछा है पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला हो। तो यहाँ से आप देखो बी की कैपेसिटी आपके पास में क्या आ गई है, आ गई है -2। तो यहाँ से आप टाइम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, 12/-2, यहाँ से आप लोगे तो 6 आ जाएगा आपका आंसर, 6 घंटे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से फ्रेम नहीं हुई है, तो आप इसे फ्रेम कर लेना, अच्छे से समझ के इसको सॉल्व करना है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टंकी में दो नल है, नल ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए है। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। आधी टंकी, अब यहाँ पर बात हो रही है आधी टंकी, है ना। आधी टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको दिया गया है ए बराबर 35 और ये पॉजिटिव वर्क है, ठीक है ना। और बी क्या कर रहा है, खाली, तो ये ले रहा है नेगेटिव वर्क, मतलब 70। एलसीएम लोगे तो 70 आएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो +2, यहाँ पर आप देखोगे तो -1। अब देखो ए प्लस बी, अगर आप यहाँ देखो तो ये होती है टोटल कैपेसिटी और ये होती है पर आवर कैपेसिटी। यहाँ पर आप देखोगे पर आवर कैपेसिटी के अनुसार जब आएगा तो ये आएगा +1, और यहाँ पर आप देखोगे टाइम के अनुसार तो टाइम आएगा 70/1, मतलब कि 70 घंटे। ठीक है, पूरा भरने में 70 घंटे लग रहे हैं, तो आधा भरने में कितना लगेगा, तो आधा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 70/2, मतलब 35। और वैसे भी आप कर सकते थे, ये भी आप समझ लो कैसे कर सकते थे। जब आपने इतना निकाल लिया ना तो आप अपने आप ही कर लेते कि ऑलरेडी 70 तो निकल ही गई है, ठीक है। आपको आगे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आप एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे करोगे, 70 निकल गया है और 35 ही भरनी है तो आप केवल 35 का ही निकालोगे, आप 70 का निकालोगे ही नहीं, ये चीज आप ध्यान रखना। समझ गए, याद रखना। आप यहाँ पर भी आधा आधा करके सॉल्व कर सकते हो, यहीं पर आप आधा आधा कर दो। तो कई मेथड होते हैं जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं वैसे मेथड आपको डायरेक्ट बताऊंगा ना तो उससे कंफ्यूजन होगा आप। ओके, इसलिए ये वाला मेथड बेटर है जो सभी को आता है समझ में। लेकिन एग्जाम में अगर कोई करना चाहे तो आपको यहीं पर ये वाली पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको यहीं से आधा आधा करके कैंसिल कर देना है। समझ में आ रही है बात, आंसर आ जाएगा 35। अगला क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है, परंतु टंकी के रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखो ए है 1 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 90 मिनट में भर रहा है, और बी है ए प्लस
बी दोनों। तो 2 घंटे 15 मिनट मतलब कि 120 और 135 मिनट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आप इनका लोगे एलसीएम, इन सभी का एलसीएम लेने पर आएगा 270। यहाँ से आपने लिया ये वाली जो आएगी पर आवर कैपेसिटी, वो आ जाएगी 3 पर मिनट कैपेसिटी, और यहाँ पर मिनट कैपेसिटी आ जाएगी 2। अब ए की वैल्यू थी 3, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। आपसे पूछा है रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, तो बी की अगर हम कैपेसिटी की बात करें पर आवर कैपेसिटी तो -1 थी। तो अगर हम टाइम निकालते हैं तो कैसा हो जाएगा, 270/-1 मतलब 270 ही रहेगा, है ना। लेकिन ये मिनट में है, हमें घंटे में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 270/60 कर देंगे। यहाँ से हमारा घंटे में आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 घंटे और 1/3 मतलब कि 3 घंटे। आंसर नहीं आ रहा है। 270 था, 270 60 का हमने भाग दिया। अच्छा, हाँ, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर मेरी मिस्टेक है। यहाँ पर 3 से काटा है तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब ए है भरने वाला जो कि 25 मिनट में भर रहा है, और बी है खाली करने वाला मतलब 50 मिनट में। एलसीएम आपने लिया, आ गया 50। यहाँ पर आपने देखा है तो क्या आ रहा है, +2, और यहाँ पर आपने देखा तो -1। अगर ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी आप निकालो तो आ जाएगी +1। दोनों पाइप खुले हुए हैं तो जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 50/1 मतलब कि 50 मिनट। ठीक है, यही उन्होंने बोला है, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा, 50 मिनट में, ऑप्शन डी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है एक टैंक में दो पाइप हैं। पाइप एम टैंक को भरने के लिए और पाइप एन टैंक को खाली करने के लिए काम करता है। यदि पाइप एम टैंक को पूरी तरह भरने के लिए 45 घंटे लेता है और पाइप एन पूरी तरह भरे टैंक को खाली करने के लिए 90 घंटे लेता है, तो आधे खाली टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। आप यहीं पर देख रहे हो अनुपात आपके पास में आ गया 1:2, मतलब कि दुगना समय लगने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एम है, एम पॉजिटिव है मतलब कि 45 घंटे में, और अगर हम एन की बात करें तो एन कैसा है, 90 मिनट में खाली कर रहा है, 90 घंटे में खाली करें। इनका एलसीएम आ जाएगा 90। इधर पर आप कैपेसिटी जो होती है पर आवर कैपेसिटी आप लोगे, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर आवर कैपेसिटी आ जाएगा -1। तो एम प्लस एन की जो पर आवर कैपेसिटी आती है वो आ जाती है +1। और यहाँ पर आप अगर टाइम निकाल कर देखो तो 90/+1 मतलब कि 90। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, आधे खाली टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45। क्यों, 90/2 आधा करना है ना आपको, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट। एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ए, ठीक है, ए जो भर रहा है तो ये लेगा 8 घंटे, और बी जो खाली कर रहा है तो ये लेगा 10 घंटे। ठीक है, ये खाली करने की वजह से ए प्लस बी दोनों लेते हैं 10 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 40। ए का जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 5, और बी की ए प्लस बी की जो कैपेसिटी आएगी वो आ जाएगी आपके पास में 4। इसकी कैपेसिटी है 5, तो बी की कैपेसिटी मतलब -1 होगी। अब आपसे पूछा है केवल रिसाव के कारण खाली हो रहा है, तो सिर्फ रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लग जाएगा आपको, आप आसानी से निकाल सकते हो। बी की कैपेसिटी -1 है और यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे, 40/-1 मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 40 घंटे, ऑप्शन बी। ठीक है, आप अगर अनुपात के अनुसार देखो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अगर मेरी बात मानो आप, जैसे ये 4 था और ये 1, ये 5 और 1 था, ठीक है, आप ये देख रहे हो। तो अगर इसको 5 और 1 का अनुपात में ये भर रहा और खाली कर रहा है, तो यहाँ पर भी अनुपात समय का भी वही होगा। अगर ये 8 है तो इसका भी 5 हो जाएगा, मतलब 8×5 = 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये, आप हमेशा देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है कि जो इफिशियंसी होती है वो हमेशा टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, अगर आप ए को 5 गुना टाइम, 5 है इफिशियंसी, और इसको टाइम लग रहा है 8, तो जो बी है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 1/5, तो इसको वही काम करने के लिए 5 गुना ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट 40 निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इफिशियंसी बस निकाल लो और हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। वही है, ए है जो भर रहा है 15 घंटे में, तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। तो आपको सेम चीज करना है, ए प्लस बी मतलब 20 आ गया।
अब यहाँ पर आपको निकाल लेना है, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 60। इधर आप देख रहे हो कि +4 आ रहा है, इधर आप देख रहे हो +3 आ रहा है। यहाँ आप +4 था, यहाँ आप -1 था। अब देखो हम सेम चीज करेंगे, यहाँ पर जो इफिशियंसी है 4 गुना है, इसकी 4 गुना है, और टाइम लग रहा है 15। और यहाँ पर जो इफिशियंसी है 1/4 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना मतलब कि 60। ऐसे कर सकते हो ना, इफिशियंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अगर ये 4 है, 4 थी इफिशियंसी, तो यहाँ पर था 15। अब ये वाली इफिशियंसी 1/4 हो गई, 4 गुणे 1/4 हुई है। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, मतलब 60 घंटे। आप डायरेक्ट निकालो, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर देता है। सेम चीज है, एक टैंक है 30 मिनट में भर सकता है, और एक रिसाव है जो कि 90 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, आप लोगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर आप करोगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आप करोगे तो आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू थी +3, और इसकी वैल्यू है -2। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, आपसे पूछा गया कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो -2 है तो 90/-2, मतलब कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45 मिनट। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 45। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं, जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बर्तन है जो कि इसे भरने में लग रहा है 12.5 मिनट। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि बर्तन में बच्चे हैं जो निश्चित दर से दूध पी रहे हैं। ठीक है ना, तो 25 मिनट में खाली हो जाता है। तो ये माइनस है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, -25। आप इन दोनों का लोगे एलसीएम, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 25। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही जो कैपेसिटी है जो भरने की है, तो वो आ जाएगी +2, और जो खाली करने की कैपेसिटी है वो आ जाएगी -1। ये आपको याद रखनी है, पर मिनट कैपेसिटी है। आपसे बोला गया है वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये चीज पूछी गई है। तो बर्तन को भरने में कितना समय लग रहा है, A+B बराबर आ रहा है 25/1, मतलब कि 25 मिनट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। सेम चीज है, अगर भर रहा है तो हमें पॉजिटिव लेना है। सेकंड, एक रिसाव 60 मिनट में टैंक खाली कर देता है। रिसाव है तो हम इसे माइनस ले लेंगे, -60। आप दोनों का एलसीएम लोगे, सेम चीज करना है। 60 यहाँ पर आ जाएगा +3, यहाँ पर आ जाएगा -1, ये हो जाएगा पर मिनट कैपेसिटी है, और यहाँ पर है टोटल कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोल रहा है टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, लिखा नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि दोनों को इन्होंने चला दिया है। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ये है इनका मतलब, है ना। तो A+B की जो आप देखोगे पर मिनट कैपेसिटी, वो आपकी निकल कर आएगी +2, है ना। तो यहाँ से जो टाइम निकल कर आएगा 60/+2, मतलब कि आपका टाइम आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकती है। टैंक में रिसाव था जिससे टैंक को भरने में 6 घंटे लग गए। मान लीजिए, मान लिया जाए कि टैंक भरा हुआ है, कितने समय में रिसाव टैंक को खाली कर देगा, आपसे ये चीज पूछी। अब देखो ए है, ए हम मान लेते हैं प्लस में है ना, क्योंकि ये भर रहा है। अब दूसरी बात, एक रिसाव भी हमने जोड़ दिया, तो जो A+B की वैल्यू है वो आपको दी है +6। प्लस में ही लेनी है हमें ना, क्योंकि भर ही रहा है इसलिए। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, भरने में लग जाते, इसलिए हमने +6 ले लिया। अगर वो बोल देता कि खाली करने में लग जाते, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेते। ओके, अब यहाँ पर आप लोगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ये क्या होती है, हमेशा से टोटल कैपेसिटी रही है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पर आवर कैपेसिटी, तो यहाँ पर आ जाएगी +3, और ये वाली कैपेसिटी आ जाएगी +2। अब ए की वैल्यू है +3, तो बी की वैल्यू अपने आप -1 हो जाएगी। यहाँ से आपको बोला है सिर्फ रिसाव के कारण कितना समय लगेगा खाली करने में, तो आप आराम से देख सकते हो, बी की कैपेसिटी है -1, और यहाँ से टाइम निकालोगे टोटल कैपेसिटी अपॉन बी की कैपेसिटी, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 12 आवर्स। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। पिछले वाले के जैसे ही है, तो ये होमवर्क में आपको दे देता हूँ, आप इसे कंप्लीट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया जब टंकी आधी खाली थी। आपको ये याद रखना है, आधी, यही चीज होती है जो क्वेश्चन गलत करवा देती है। आधी खाली थी, ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी भर जाएगी।
अब देखो ए क्या कर रहा है, भर रहा है, तो हम +4 लेंगे, और बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो हम -10 लेंगे। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, इधर आप देखोगे तो +5 आ जाएगी। ये क्या है, पर आवर कैपेसिटी है, और ये क्या है, ये है आपकी टोटल कैपेसिटी। यहाँ पर आप देखोगे तो आ जाएगा आपका -2। अब यहाँ पर आपने दोनों को ओपन किया है, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी को ओपन किया तो जो टोटल कैपेसिटी आई, पर आवर कैपेसिटी, इनकी आई +3। और आपको भरनी कितनी टंकी है, आधी भरनी है, ये चीज याद रखना, आधी मतलब 20/2। और आपको कैपेसिटी कितनी दी है, 3, तो यहाँ से आप कर लोगे, यहाँ से आ जाएगा 10/3। 10/3 मतलब 3 सही 1/3। अब 3 घंटे और 1/3 मिनट मतलब 1/3 घंटे, तो 1/3 इंटू 60 आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो ये क्या आ गए, 20 मिनट, मतलब कि 3 आवर और 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन डी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं, जब पहले दो एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट को टंकी भरने में लग रहा है। देखो मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि ए प्लस बी को जितना समय लगा उतना ही सी को लगा। मतलब कि ए प्लस बी के द्वारा इकाई समय में किया गया काम ए के द्वारा और बी के द्वारा, इन दोनों का योग होगा इकाई समय में किए गए काम के सी के बराबर, है ना। अब आगे आपको दिया गया है, दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब पहला अगर हम ए माने, अगर ए को टी समय लग रहा है तो बी को लगेगा t+5, ठीक है। अब सी की बारी आती है तो उन्होंने कहा तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। अगर बी को t+5 लग रहा है तो सी को कितना लगेगा, यहाँ से t+9, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है, 1/t+1/t+5 इक्वल टू 1/t+9। ये पूरी आपको सॉल्व करनी है, तो जो t+9 है वो ऊपर आ जाएगा इधर पर, t+9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2t+5 इक्वल टू में आ जाएगा t × t+5। इधर से आप इक्वेशन निकाल लोगे, यहाँ से आएगा 2t² प्लस में आ जाएगा 9 दूनी 18, 18×5 = 23, तो 23t, और यहाँ पर आ जाएगा 9×5 = 45, ठीक है। ये आपको करना है, इक्वल टू में यहाँ पर लिखोगे t² प्लस आ जाएगा 5t। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा t² प्लस 18t, और यहाँ पर आ रहा है 45 बराबर 0। 18 के आप गुणनखंड करोगे तो 15 बनेगा और 3 बनेगा, तभी होगा 45। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। मतलब एक नल की बात की है, आपको बोलेगा E1 T1, और आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो देखो फॉर्मूला लगेगा E1 T1/W1 बराबर E2 T2/W, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, आपको बोला गया है कि अगर एक नल अकेला खोला जाता है तो उसकी इफिशियंसी आप 1 मान लीजिए, और समय लग रहा है 6 घंटे, और वर्क पूरा है W, ठीक है। दूसरा, अब उस आपने क्या किया कि 3 नल और खोल दिए, तो अब टोटल कितने हो गए, 4 नल, 1 + 3, तो अब 4 नल हो गए। T2 आपको निकालना है, और बाकी इधर पर काम भी आधा होगा, क्योंकि आधा तो ए ने ही भर दिया था, मतलब पहली बार में ही आधा भर चुका था। अब आधा बचा था तो हमें आधा और भरना है, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे W से W कैंसिल हो जाएगा, इधर आप काटोगे, ये 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, ठीक है ना, सॉरी 2 बार में, ठीक है। ये 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो T2 इक्वल टू आ जाएगी 3/4 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो T2 बराबर आ जाएगा 3/4 × 60 आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 45 मिनट। अब देखो जो टोटल टाइम है वो कितना लगा, टोटल टाइम जो लगा वो हो जाएगा T1 + T2, और T1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है कि पूरा टैंक भरने में 6 घंटे लगते हैं, तो आधा टैंक भरने में 3 घंटे लगेंगे, और आपने ये निकाल लिया 45 मिनट, तो ये आवर्स में थी, ये मिनट में थी, तो 3 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन डी। इस तरह से करना है, क्योंकि आधी टंकी ऑलरेडी भर चुकी है, आधी टंकी भर चुकी है जो केवल एक नल के द्वारा भरी गई है, तो उसे 3 घंटे लगे होंगे, पूरी भरने में 6 लग रहे हैं, तो आधी भरने में 3 घंटे, वहां से ये 3 लिया है। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया है, पाइप ए और पाइप सी एक खाली टंकी को क्रमशः 7 और 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे, आपसे ये बोला। अब देखो यहाँ पर आपको ए का लिखना है, ए कितने मिनट में भर रहा है, 7 में। यहाँ पर आप सी का लिखोगे, सी भर रहा है 10.5 में, और बी भर रहा है आपका 5.25 में। तो आप एलसीएम यहाँ पर 105 ले लो,
ठीक है, 105 एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब आप 7 करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15। यहाँ पर 10.5 है तो आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी कितनी, 10। ठीक है, और फिर जब आप यहाँ करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10 दूनी 20। ठीक है, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट कट रहा था इसलिए मैंने ले लिया। तो ये वाली वैल्यू माइनस में, क्योंकि बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि यदि टंकी खाली कर होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो आप देखो ए, बी और सी, इन तीनों की जो पर आवर इफिशियंसी है वो कितनी है, 15। 15 10 25 में से 20 गए तो बची 5, तो ये प्लस की 5 है। आपको भरना कितना है, आपको भरना है 105 का 2/3, और ये कितने मिनट में कितनी एफिशिएंसी, 5। तो इस तरह से आप निकालोगे, 5 त्रिक होते हैं 15 और 15 सत्ते होते हैं 105, तो आपका आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है दो पाइप एक्स और वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी भर सकते हैं। एक आउटलेट जेड भी है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पूर्ण टंकी खाली करने में जेड को कितना समय लगेगा। देखो एक्स आपको बोला है, एक्स है इनलेट, एक्स 60 है। वाई भी है इनलेट मतलब कि 75 है। लेकिन जो जेड है वो है आउटलेट, तो ए प्लस बी और माइनस जेड, इस तरह से होगा। ये तीनों करेंगे आप तो यहाँ पर इक्वेशन आपकी आ जाएगी 50। ठीक है, 50 मिनट में हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगे एलसीएम, इनका एलसीएम जब आप लोगे तो आपका आएगा 300। इधर से आप x की इफिशियंसी निकालोगे तो प्लस की 5 आएगी, y की इफिशियंसी निकालोगे तो प्लस की 4 आ जाएगी, है ना, 7 त्रिकी की 7 चौक 28, और फिर जब यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से इफिशियंसी आएगी प्लस की 6। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर a की वैल्यू आ रही, x है ना, x y, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5, y की वैल्यू आ रही है 4, और z की वैल्यू आ रही है -3। जब आप इसे कंप्लीट करोगे तो इतना आएगा। अब आपसे पूछा है z, तो z की इफिशियंसी -3 है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 300/3, मतलब कि 100। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 100। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है पाइप ए और बी एक टैंक क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। जैसा बोलता जाए वैसा लिख देना है। ए 7 घंटे में भर रहा है, बी 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी कितना दिया है, -14। आप इनका लोगे एलसीएम। एलसीएम लेने के पश्चात यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 140, 14 पंचे 70 भी ले सकते हो तो 70 ले लिया। अब इसके बाद 10 आएगी पर कैपेसिटी, यहाँ पर आप देख रहे हो तो 7 आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो -5 आ रही है। अब यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू कर दिया जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, आपने यहाँ पर लिखा, सभी को आपने एक साथ चालू किया तो 10 7 17, 17 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 12, मतलब कि प्लस के 12। तो जो आपको टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 70/+12। इसे आप सॉल्व करोगे 35 और 6 आएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 सही 5/6। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से करना है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है दो पाइप एक टैंक को अलग अलग काम करते हुए इतने घंटे और इतने घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप हमने माना ए और बी। ए भर सकता है 6.3 में और बी भर सकता है 8.4 में, ये चीज आपको याद रखनी है। जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को इतने घंटे में खाली कर सकता है। तो जो सी था वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 4.8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। आपको इन सभी का लेना है एलसीएम। एलसीएम निकालोगे आप तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 63, 84 और 48। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, सबसे पहले आप काटोगे, जैसे 7 से किया है ना तो 9 बार में जाएगा। इसे आप 7 से काटोगे 12 बार में जाएगा, ये जाएगा नहीं, 8 ही रहेगा। फिर आप 12 से कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा आपका 12 से 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 4 बार। 4 तिरिक 12, 12 दूनी 144, और 144 गुणे 7 अगर आप करते हो, 144 गुणे 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 की 8 बची 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 बची 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 10, 1008 आ रहा है इसका एलसीएम, 1008 यहाँ पर लगाओगे दशमलव। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो ये जाएगा आपका 16 बार में, है ना, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, और 0.3 इंटू 16 तिरिक 48, तो ये जाएगा 16 बार में। ठीक है, यहाँ पर आप निकालोगे तो ये जाएगा आपका, ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये जाएगा 8 16 12, 12 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 होते हैं ना, हाँ तो 12 बार में। अब इसके बाद में आप यहाँ पर करना है तो ये वाला आएगा माइनस में, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा
तो एक बार में तो यहाँ से आ रहा है आपका -21। अब आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी की आपने देखी है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 12 16 28, 28 में से 21 जाएंगे तो बचेंगे 7, तो प्लस की 7 कैपेसिटी आ रही है। आपको बोला गया सभी को एक साथ खोला गया है और पूरा भरने में लिया गया समय, मतलब कि पूरा आपको भरना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 100.8 अपॉन पूरा भरना है तो 7 का आप भाग दोगे, यहाँ से आप कैंसिल करोगे, जो भी आंसर आएगा निकालोगे 1, और 3 पे 0 30, तो यहाँ पे 4.4 मतलब 14.4 आ रहा है आपका, मतलब 14 घंटे और 0.4, मतलब कि 2/5 का आपको करना है, 60 में गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा 12 मतलब कि 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आवर 24 मिनट। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरह से कंप्लीट करना है। तो आपके यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और हमने काफी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए, सभी लेक्चर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। मैंने जिस तरह की ट्रिक्स आपको बताई हैं, जिस तरह से क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करवाए हैं, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाता यूट्यूब पर सॉल्व, आप भी सॉल्व कीजिए उन्हें। और जो सभी क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक पर है ना, जहां आप पैसे देकर खरीदते हो ना, वो आपको चीजें सिखाते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, किस तरह के मेथड्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि आप भीड़ की चाल में कुछ भी किए जा रहे हो, है ना। पिछले एग्जाम्स का, पिछले क्वेश्चंस का पैटर्न याद करना जरूरी होता है, वो किस तरह से आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो आप इन लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।